बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 17 जुलाई का दिन पाकिस्तान की आने वाली चंद सालों की सियासत की समत का तयन करेगा और इस सारे मामले में इस वक्त ना सिर्फ इस पूरी की पूरी रिजीम जो कि पाकिस्तान में इंस्टॉल की गई है, आर्टिफिशियली पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, ना सिर्फ इस रिजीम बल्कि इसे लाने वालों की भी हर मुमकिन कोशिश होगी कि इमरान खान को हराया जा सके। अलबत्ता जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो बड़ी तेज़ी से बदल रही है। पहले 13 से 14 हलके थे जहां पर तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 20 के 20 हलके इमरान खान की झोली में आ गिरे हैं। वहाँ से कुछ सर्वेज़ हैं, वहाँ की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पर टफ़ मुकाबला हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज़ कर लेंगे। लेकिन अब घबराहट बढ़ती जा रही है और फ्रस्ट्रेशन और जिसे आप कह सकते हैं कि परेशानी में इजाफ़ा होता जा रहा है, क्योंकि अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। धांधली कितनी करेंगे? बिल्कुल एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जब होगी तो कितने वोट आप ऊपर नीचे कर लेंगे। तो इसलिए अब एक बहुत बड़ा ना सिर्फ धांधली का मंसूबा है बल्कि अब एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होना है। सहाफ़ियों पर क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अब एक ऐसी चीज़ है, देखिए मीडिया मैनेज हो गया, सोशल मीडिया मैनेज नहीं हो पा रहा, लिस्टें बन चुकी हैं, उस हवाले से भी डिटेल्स रखनी है। लेकिन दिलचस्प चीज़ यह है कि 17 जुलाई के बाद होगा क्या, और अगर इमरान खान को उनके हक़ से महरूम कर दिया गया तो इमरान खान की प्लानिंग क्या होगी और किस तरह से ये प्लान भी मुक़्तदर हलकों तक पहुंचा दिया गया है। उन्हें ये बावर करवा दिया गया है कि अगर ये वाली ज़्यादती हमारे साथ हुई तो दिस वुड बी द लास्ट वन। इसके बाद फिर चीज़ें शायद हम अपने हाथों में लेना शुरू कर दें। तो ये चीज़ भी आपने समझनी है। इस वक्त एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है और वो अवाम का गम गुस्सा है, वो अवाम का बदला हुआ रवैया है और जिस तरह से अवाम ने लोटों को इस वक्त रिजेक्ट कर दिया है। और इमरान खान बैक टू बैक जो जलसे कर रहे हैं, ये छोटी छोटी तहसीलों में वो जलसा है जो ये बड़े शहरों में पीडीएम की पूरा मिक्स अचार नहीं कर सका। पूरी पाकिस्तान से, पाकिस्तान के हर कोने से मदरसों के बच्चे लाकर, पूरे मुल्क से अपने टिकट होल्डर्स की ड्यूटियां लगाकर ये इतने बंदे नहीं ला सके। और दूसरी जानिब इनकी अपनी पार्टियां जो हैं वो अंदर से टूट फूट का शिकार हो रही हैं। एक और फैक्टर है जिसे आपने ज़हन में रखना है, जो ऑन ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, वो ये है कि देखें ये जितने लोटे हैं ये पीटीआई के टिकट होल्डर थे, अब ये सारे नून लीग के टिकट होल्डर हो गए हैं। तो इन हलकों के अंदर क्या कोई नून लीग का टिकट होल्डर नहीं था जो करोड़ों रुपए लगाकर इलेक्शन लड़ता था और बाद में विक्टिमाइज भी होता था? तो वो इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं? वो अगर कुछ लोग अपनी सियासत बचाने के लिए अपेरेंटली जस्ट फॉर फेस सेविंग वो अगर इन लोटों का साथ दे भी रहे हैं तो अंदर से इनके साथ तो किसी की लॉयल्टीज़ नहीं है। और गद्दार के साथ यही होता है, जब वो अपनों से गद्दारी करके दूसरी फ़ौज के साथ मिलता है तो दूसरी फ़ौज भी उस पर ट्रस्ट तो नहीं करती। वही बात हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब अब अवाम का भी इम्तिहान बहुत बड़ा है, ज़ाहिर बात है। अब देखें इस दफ़ा अगर आपने लोटों को मुंतखब कर दिया, जो कि नहीं करेगी अवाम इस मरतबा, अगर हुआ भी तो ये अवाम का फ़ैसला नहीं होगा, ये धांधली होगी और ये धांधली की भी कोई नई तारीख़ ही रकम करेंगे। और ऑब्वियसली ये घबराते जा रहे हैं, इमरान खान के जलसे होते जा रहे हैं और ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर अभी इमरान खान साहब बैक टू बैक लोटों के हलकों में जाकर हर लोटे की सियासत का जो ताबूत उन लोटों ने अपना खुद बनवाया, मुनारिफ होकर, अमरीकी साजिश का हिस्सा बनकर, रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनकर, उस ताबूत में वो लेटे भी खुद, बस वो आखिरी कील रहता था जो इमरान खान वहाँ पर जाकर इनके सियासी ताबूतों में ठोंक रहा है। और ज़िमनी इलेक्शन में अब होना यह है कि नून लीग जो है वो पावर शो करने की कोशिशें कर रही है, फ्लॉप शोज़ हो रहे हैं, मरीम नवाज़ को मैदान में उतारा हुआ है और आपसी इख्तलाफात के अंदर ऐसा फंसते हैं ये बेचारे, इनके वज़ीर इस्तीफ़ों पर इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं। ये कहते हैं कि जी ये तो इलेक्शन कंपेन के लिए। देखें दोनों सूरतों में आपकी सुबकी है, एक तो ये कि मरीम कंपेन नहीं कर सकी जो अब इन्हें उतारना है मैदान में, और दूसरा ये कि इख्तलाफ, दोनों सूरतों में आगे कुआं पीछे खाई है। लेकिन
लेकिन अब सूरत हाल यह है कि खान साहब ने भी एक आखिरी मैसेज दिया है। खान साहब ने अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि इतलात यही थी, मिस्टर एक्स पर बात हुई और ये भी था कि जो मुक्तदर हल्के या फिर जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने यहाँ तक एक ब्रिगेडियर का जब नाम खान साहब ने ले लिया, फिर पीछे क्या हिजाब रहता है, क्या पर्दा रहता है कि वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपकी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आती हैं, आपके AC DC कमिश्नर्स, और आपकी पुलिस सर्विस आती है जिसमें आपके DPO SP और दीगर लोग हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने मैसेज दिया है आज इम्पॉर्टेंट, अब से कुछ देर पहले, कि चीफ सेक्रेटरी और IG को मैं ईमानदार समझता हूँ, मगर उनका इम्तिहान बहुत कड़ा है और इस वक्त एक एक नाम डायरी में लिख रहे हैं और इस वक्त मैं भी लिस्टें फिर तैयार कर रहा हूँ कौन क्या कर रहा है, और 7 दिन रह गए हैं, अपना रास्ता सीधा कर लो। ये 7 दिन है तुम्हारे पास आखिरी, सब अपना अपना किबला दुरुस्त कर लो, और वरना फिर आप देखिएगा कि हमने सब पे नज़र रखी हुई है। फिर जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, फिर ऑब्वियसली हिसाब किताब भी होगा। अब सूरत हाल ये है कि धांधली का बहुत बड़ा मंसूबा बन चुका है। नून लीग जो है वो 4 से 5 सीटें मेरिट पे निकाल सकती है, लेकिन जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन 6 से 7, 14 से 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से इस वक्त जीत सकती है, जबकि जो अवाम का रुख बदल रहा है। अभी 7 दिन रहते हैं और ये चीज़ आपको समझनी होगी, इलेक्शन में जब अवाम हवाएं चलती हुई देखती है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में फ़र्क आता है, उसमें बहुत ज़्यादा वोटर जो है वो कॉन्फिडेंट होकर फिर एक सर्टन आइडियोलॉजी को भी वोट दे देता है। तो खान साहब हवाओं का रुख बदलने के लिए ख़ुद मैदान में है, बैक टू बैक पावर शोज़ हो रहे हैं, बैक टू बैक लोटे जो हैं उनकी सियासत को ख़त्म किया जा रहा है, और अवाम का ज़मीर भी इस बात को गवारा नहीं कर रहा। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिसने इस लोटे को वोट दिया, अनफॉर्चुनेटली मैं किसी की उबुल वतनी पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इस रिजीम चेंज ऑपरेशन का सहूलतकार बन रहा है। ये मेरी नाक़िस राय है, क्योंकि इस वक्त मैं ये नॉर्मल हालात में मैं बतौर साफ़ी ये बात नहीं करता कि आपको किसी को वोट देना चाहिए, किसे वोट देना चाहिए, लेकिन जो आदमी लोटा हुआ और जिसका ज़मीर मुर्दा हुआ, जिसे इस बात की सज़ा मिली, शायद मेरा ज़मीर गवारा ना करे। मैं किसी को कह तो नहीं सकता कि क्या करें क्या ना करें। अच्छा, अब इन्होंने प्लान ये बनाया है, एक तो सोशल मीडिया इनके काबू में नहीं आ रहा, इनके गले की हड्डी बन गया है। सोशल मीडिया की वजह से कुछ चंद मुट्ठी भर यूट्यूबर्स हैं जो हक़ और सच की आवाज़ हैं, और वो ख़ुद भी कुछ नहीं है। हम लोग यकीन माने खुद कुछ नहीं है, हमारी ताकत तो आप हैं, आप हमें देखते हैं और आप हमारी बात सुनते हैं तो ताकत के ऐवान लरसते हैं ना। आप और हमारी ये मुश्तरका क़ुव्वत है। अच्छा, इसे रोकने की भी कोशिश होगी और यूट्यूबर्स को ना सिर्फ उठाया जाएगा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट की तो खबर आप सुन चुके होंगे, कुछ और सहाफ़ियों ने भी दी। मेरी इत्तलात है कि इस कैटेगरी के अंदर कुछ सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को भी डाला जाएगा और उन्हें भी पकड़ कर, यहाँ तक सिर्फ पकड़ना नहीं है, इस मरतबा कुछ FIA के साथ एजेंसियों को लगाया गया है और जिस्मानी तशद्दुद का भी मंसूबा बन चुका है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुमकिना एहतजाज तो रोकना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी क्लियर वार्निंग्स आ चुकी हैं। शेख रशीद ने भी अभी ये बात कही है कि 17 जुलाई को सियासत की तारीख में घुमसान की जंग होगी और इसके बाद फिर ऑब्वियसली ये बैक टू बैक क्यों ये बातें हो रही हैं। शेख रशीद की तरफ से ये बात हुई है क्योंकि फ़ज़ाई या खलाई मुदाखलत हुई और झुरलू फिरा तो लाहौर की आबादी जो है वो श्रीलंका से ज़्यादा हालात को श्रीलंका की तरफ लेकर जाएगी और पूरे श्रीलंका से ज़्यादा सिर्फ लाहौर की आबादी है। तो आप इस चीज़ को समझना होगा मुक़्तदर हलकों को भी। और शाह महमूद कुरैशी इससे पहले ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, आज से 2 दिन पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप उसे ऑफिशियल मौक़िफ़ समझें कि जी इसके बाद फिर हालात श्रीलंका की तरफ ही जाएंगे, हमारी मजबूरी बन जाएगी हालात को श्रीलंका वाले हालात की तरफ शायद आवाम लेकर चली जाए। तो ये श्रीलंका में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, और क्यों हमारा ये मीडिया जो है उसे मना कर दिया गया वहाँ के हालात ना दिखाओ, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है, कहीं पाकिस्तान की कौम ना सीख ले। और श्रीलंका के सदारती महल के अंदर आवाम घुसी है, सदर को फौजी तहवील में लिया गया और उस स्विमिंग पूल में जिनके पैसों से बना हुआ था स्विमिंग पूल, वो पहली दफ़ा नहाए हैं उसकी तारीख में, आवाम नहा रही है वहाँ पे। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। और 17 जुलाई के बाद एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, कप्तान अपने सारे पत्ते शो नहीं करता और ये कप्तान की सियासत की बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर कप्तान के साथ हाथ हुआ 17 जुलाई को, ये आखिरी मौका होगा। इसके बाद कप्तान इससे पहले बता चुका है, मिस्टर एक्स की बातें सारा कुछ कर चुका है और ये तक कह चुका है कि सिर्फ मैंने मुल्क को ठीक करने का ठेका नहीं लेकर रखा हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब इकट्ठी होती जा रही हैं और आपको समझना होगा, इदारों को भी अपना किरदार जो है वो अदा करना होगा और सबको इस धांधली के मंसूबे को रोकने में अपना किरदार, क्योंकि अल्लाह ना करे ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये पूरी लैब जला देगा,
और साथ आप भी भस्म हो जाएंगे, फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा, ये तजुर्बा गाही तबाह ना हो जाए, ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें। कोई छोटे मोटे आपके एक्सपेरिमेंट चल जाते थे, फ्लॉप हो जाते थे, या कम से कम फेल होने पर भी कोई कुछ नहीं कहता था। ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, इससे इज्तनाब भी किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि 17 जुलाई के बाद कप्तान का मंसूबा इंतहाई जारहाना पॉलिसी का है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।